अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा आरिस एक बार फिर आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, और एक नया मौजू ये है मेरा कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो अपने काम ख़ुद से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं आज मैंने अपने साथ बुलाया है शर्जील खोकर को। वो आज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना काम शुरू किया। बाहर भी कहीं नहीं जाते, घर पे वो रह के काम कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली जो मेन टॉपिक है कि जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आजकल, ठीक है, जो अपना काम शुरू कर रहे हैं, वो कैसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी उनसे कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, तो उसके लिए शर्जील खोकर आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोगों को पता भी चलेगा, न्यू कमर हैं, नया काम शुरू किया अपना। आप लोगों को एक तो ये आइडिया होगा काम कैसे स्टार्ट करना है, और दूसरी बात, इस फोरम के थ्रू अगर कोई इनसे काम करवाना चाहेगा तो वो भी करवा सकेगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ज़्यादा ज़ाहिर है वही अपने काम की यही डिटेल बता सकते हैं कि ये अपने काम की क्या डिटेल बताएंगे। तो शर्जील खोकर, क्या हाल है आपके? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएँ? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप मुझे बताएं कि आपको घर बैठे बैठे काम करने का ये आइडिया कैसे आया? असल में मैं पहले 2-3 साल जॉब का एक्सपीरियंस रख चुका हूँ ना अपना। मैं उधर जॉब करता था, सेम जो मेरी फ़ील्ड है उसी फ़ील्ड में मेरी जॉब होती थी। काफ़ी अर्सा मैं जब जॉब किया तो मुझे थोड़े से आउटसोर्स प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए। मैं बेसिकली प्रोग्रामर हूँ, वेब डेवलपर हूँ। तो मुझे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए, जो मेरी सैलरी थी उससे तकरीबन 10 टू 20% ज़्यादा पे मैं प्रोजेक्ट करने लग गया। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करूं। तो इस तरह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने 1 साल जॉब ना छोड़ी, उसके साथ साथ जॉब करता रहा और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा बनता रहा। तो मैंने साथ में फिर जब मुझे इतने मेरे क्लाइंट्स हो गए कि मुझे समझ आ गई कि मैं क्लाइंट्स को किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ और किस तरह से मैं उनसे प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, अपनी डिमांड्स के ऊपर उनसे मतलब मैं प्राइस कोट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जॉब को लीव कर दिया और अपना स्टार्टअप किया। मैंने अपना स्टार्टअप इस तरह नहीं किया कि पहले ही कदम जाके मैंने बाहर रख दिया हो कि बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया हो, मैंने 8-10 लोग हायर कर लियो। मैंने स्टार्ट में ये किया कि मैंने घर से काम स्टार्ट किया और घर से काम स्टार्ट किया। मुझे एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट होता था, कभी कभी दो भी मिल जाते थे, वो मैं हैंडल कर लेता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए और मैंने अपना सेटअप भी बढ़ाता गया। अच्छा, तो नाम आपने क्या रखा? मतलब आपने अपने बिज़नेस का, या आप जो काम कर रहे हैं, इसको एक स्लोगन तो दिया होगा ना, या कोई एक नाम तो दिया होगा अपने बिज़नेस को। तो आपने क्या नाम दिया अपने बिज़नेस को? जी, मैंने अपने बिज़नेस का नाम एस के कोड्स रखा है। एस के जो मेरा फुल नेम है शर्जील खोकर, और कोड्स जो मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मैं कोड से मेरा सारा ताल्लुक़ है, तो मैंने इसका नाम एस के कोड रखा है। अच्छा, कुछ आप अपने जो आप काम कर रहे हैं, आप वेब डेवलपर हैं, तो आप ज़ाहिर है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो एज एन वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, तो आप उनको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें कि आप किन किन लैंग्वेजेस पे और किस तरह से किन किन सॉफ्टवेयर्स वगैरह, जो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बताएं उनको कि आप किस किस बेसिक उस पे मेन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैं जो हूँ बेसिकली ख़ुद तो पीएचपी डेवलपर हूँ, लारावेल डेवलपर हूँ और मैंने आगे टीम हायर भी की है। अब मेरे माशाल्लाह 2 से 3 लड़के लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मैं उनको कुछ को प्रोजेक्ट बेस भी करवा रहा हूँ और कुछ को मंथली बेस भी करवा रहा होता हूँ। तो हम लोग लारावेल, पीएचपी, वर्डप्रेस हो गया, जो पूरा फ्रंट एंड आपका डेवलप होता है, यूएक्स यूआई डिज़ाइन वो होता है, और हमारे पास ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, हम लोग उसके ऊपर भी काम करते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि कंप्लीट आपने वेब की फ़ील्ड जो होती है वो हम कवर करते हैं। इसके अंदर एसईओ वगैरह भी हम लोग कर रहे होते हैं, और ऑप्टिमाइज़ेशन, जैसे साइट ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है कि किसी की साइट जैसे स्लो चल रही है उसको हम बेहतर बना रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सारे मतलब इस तरह के मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। अच्छा, तो आपने इस वक्त तक, मतलब अब आपको कितना, पहले तो आप ये बताइए ना कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे जो अपना बिज़नेस रन करते हुआ है ये तकरीबन मेरे 1 साल से ऊपर हो गया अब मुझे। तो स्टार्ट में तो मैंने जैसे आपको बताया था जॉब नहीं छोड़ी थी, साथ साथ अपना करता भी रहा था, लेकिन अब जो प्रॉपर मेरा सेटअप हुआ है वो मेरा 1 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा, तो अभी तक आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स बताएं, आपके कितनी वेबसाइट्स आप बता चुके हैं, और कितनी जो है सक्सेसफुली अभी वेब पे हैं भी सही, जिन्हें हम फाइंड आउट कर भी सकते हैं इजीली। कोई फेमस अपनी बनाई हुई साइट बता दें, अगर कोई विज़िट करना चाहे या आपका कोई काम देखना चाहे, तो वो कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो विज़िट करें और वो उनको आपका काम देखकर पता चले कि क्या आपकी क्या प्रोग्रेस जा रही है।
हाँ, मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं। जैसे आपको पता है लोग बाद में डोमेन वगैरह चेंज कर लेते तो वो गायब हो जाती हैं वेबसाइट, तो हमारे पर उस तरह हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने किया हुआ है, एक बुकशा डॉट कॉम है। तो बुकशा डॉट कॉम से अगर आप सर्च करें तो वो काफ़ी बड़ा मल्टी स्टोर है। जैसे हमारा एक कह दें मॉल होता है, मल्टीपल शॉप्स उधर रजिस्टर्ड हुई हैं, वहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। एक हमारा अभी डॉम बॉक्स है, डॉम बॉक्स है यूएस का प्रोजेक्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। एक ajmanvan.com है। इस तरह से 3-4 मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे यूके बेस्ड हैं। और जो बुकशा मैंने बताया ये दुबई बेस्ड प्रोजेक्ट था हमारा। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कह रहे हैं जी, मतलब उनके माइंड में होता है पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर ली, अच्छा जॉब भी हो गई है, तो जॉब स्टार्ट हो गई तो बस अब जैसे जॉब चल रही है, सैलरी है, पैकेज अच्छा मिल रहा है, तो मतलब नए अपने काम की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं जॉब स्विच करके। तो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि आप अपना खुद का करें, आप खुद ही प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ और सब कुछ आप खुद ही करें? देखें, स्टार्ट में तो यही होता है कि हर बंदे के दिल में एक डर होता है। मेरे भी दिल में डर था, क्योंकि जॉब छोड़ना एक रिस्की काम होता है, आपको लाज़मी बात है घर को भी सपोर्ट करना होता है। तो मैं यही सोचता था। तो एक मेरे बड़े मशहूर एक कोट था, वो मेरे आँखों के सामने से गुज़रा, तो उसके बाद मुझे ये हिम्मत मिली। वो था कि अगर आप अपना कुछ नहीं कर रहे तो आप सारी ज़िंदगी दूसरों के ख्वाब पूरे करने में लगा देंगे। तो यही चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं दूसरों के ख्वाब ना पूरे करूं, बल्कि मुझे अपना कुछ ऐसा बिल्ड करना है कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बात की, बल्कि ये यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग देखें, आप लोग इनको सुन रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने कोट से मोटिवेशन हासिल की है और मोटिवेशन के बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो ये बहुत, और इनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी कम एज में काम अपना स्टार्ट करना, और बैकअप भी आपको कोई ना मिले, आपके पास बैकअप भी कोई ना हो और आप खुद ही से सोचो और खुद ही से स्टार्ट कर दो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इतने कम, अभी 1 साल हुआ है, इतना कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ इनको करते हुए। तो आपने जब ये आपने शुरू भी कर दिया, आपने बताया, तो आपने अपने काम को एडवर्टाइज़ किस तरह किया, मतलब लोगों तक कैसे पहुंचाया आपने? स्टार्ट में तो एडवर्टीज़मेंट के लिए आपको मुश्किल होती है, क्योंकि मेरे कुछ रेफरेंस से आई थी वेबसाइट शुरू में। तो कोई दोस्त थे, उन्होंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट देते थे, वो मैं कर लेता था। आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच में भी नाम हो गया। फिर मैंने देखा कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना। तो मैंने क्या किया है कि 1-2 लोगों को हायर करके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वेबसाइट्स, अपनी ये चीज़ें पेजेस बनाकर वहाँ पे मैंने अपनी प्रमोशन शुरू की है, बूस्ट किया, फेसबुक पे बूस्ट किया, इंस्टा पर भी हमने कोशिश की है। इस तरह से 2-4 सोशल मीडिया हमने यूज़ किए, जिसके ऊपर हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, रिस्पॉन्स अच्छा है। और मैंने मेनली जो टारगेट किया वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को किया, क्योंकि पाकिस्तानी भी अच्छे होते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बजट उनका लो होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है, क्योंकि एज अ वेब डेवलपर जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से बजट भी होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम बाहर के क्लाइंट्स को थोड़ा टारगेट करें, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉर्ट भी होते हैं, उनको अपनी रिक्वायरमेंट का पूरा पता होता है। तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी बाहर के क्लाइंट्स को टारगेट करना शुरू किया। अच्छा, आपने मतलब इसमें आपका कितना, मतलब इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? बजट आप कुछ बता सकते हैं, या इन्वेस्ट आपके पास कोई इन्वेस्टर है या आपने खुद से इन्वेस्ट किया कुछ इस तरह का? देखें, इस काम के लिए तो कोई आपको इन्वेस्टमेंट देता ही नहीं है, क्योंकि शुरू में एक तो आपके पास सपोर्ट ना हो तो फिर आप पे लोग इस तरह से यकीन करते नहीं हैं। इन्वेस्टमेंट बड़ी मुश्किल होती है इसमें ढूंढना आपके लिए ना। तो इसके लिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी फील्ड में। जब आपके पास ये 2 चीज़ें हैं और आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैं टारगेट किस जगह पे कर रहा हूँ। अब मुझे जैसे अब तो काम करते हुए अरसा हो गया, अब जो यंगस्टर है मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अपनी अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल अप्रूव करवाएं, फाइवर पे अप्रूव करवाएं, और गुरु हो गया, ये 2-3 अच्छी वेबसाइट्स हैं, freelancer.com हो गया। इसके थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? आपका लैपटॉप और आपका इंटरनेट। और ये आपके पास क्या है कि आपको फिर खुद पे सिर्फ यकीन होना चाहिए कि जी जो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बिड कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास क्लाइंट रिव्यू होता है। अगर आपके पास क्लाइंट रिव्यू अच्छा आ गया तो जिस क्लाइंट ने आपके पास एक बार काम करवाया वो दोबारा लाजमी आएगा, ये आपको कंफर्म होता है। अच्छा, जैसे अब यंग जनरेशन है, जैसे आप खुद इतनी कम एज के हैं, तो आप अपने ही जैसे कम उम्र लड़कों और लड़कियों को क्या गाइड करना चाहेंगे, या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि वो लोग भी मोटिवेट हों, उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ जी, अगर ये कर सकता है इतनी एज में तो हम भी कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा कहना चाहें जो सबको मोटिवेट करे, मेरे इस उसके फोरम के ज़रिए, इस छोटे से चैनल के ज़रिए, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे?
देखें, एक सिंपल सी बात है, मेरा एक यही मानना है कि आजकल की दुनिया जो है वो टोटली कंप्यूटर की तरफ टर्न हो गई है। अब हम लोग भी बैठे हुए हैं, हम लोग भी इसी तरह हैं, लोग हमारी वीडियोस देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर, इसी तरह आगे भी चलता जाएगा। तो जो भी अभी यंग लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने अभी अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे हैं, उनको कंप्यूटर एटलीस्ट ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में होंगे आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। और कंप्यूटर आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास होता है, लैपटॉप आजकल स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है, आप उस पर गाने सुनने के बजाय, इस तरह की टाइम ख़राब करने के बजाय, आप अपनी देखें कि मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको ग्राफिक्स पसंद होती है, डिज़ाइनिंग पसंद होती है, वो ग्राफिक्स के कोर्सेज़ यूट्यूब पे बेतहाशा पड़े हुए हैं। इसी तरह वेब के जो कोर्सेज़ हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। सिंपल, बस आपको करना क्या है, एक सबसे बड़ी बात होती है, मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तो सबसे बड़ी हमारे मुश्किल होता था कि आपको बैठना पड़ता है, बस सबसे ज़्यादा मुश्किल काम आपका बैठना होता है। अगर आपने अपनी लाइफ में पर डे 3 से 4 घंटे स्टडी में बैठ गए अपने लिए, वैसे तो आप पढ़ते ही रहते हैं, रट्टे मारते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छी करामत चीज़ यूट्यूब पे निकाल लेते हैं, जैसे मैं अभी सबको बता रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा आजकल PHP वगैरह इजीली आपको मिल भी जाते हैं ट्यूटोरियल, तो वो सिर्फ यूट्यूब को सर्च करें, जो फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसको वो चेक करें और उसके ट्यूटोरियल्स निकाल के उसको प्रॉपर सुने। पर डे अगर 2 घंटे भी देते हैं तो उनके लिए इनफ है, 1 साल के बाद वो बहुत इसमें एक्सपर्ट लेवल पे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील, आप लोगों ने सुना। इतनी कम एज में इतनी समझदारी बहुत कम लोगों में होती है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इस तरह के यंग लोगों से मिलो और उनकी बातों को आप लोगों तक पहुंचाएं हम लोग। ये तो बहुत एक मज़े की बात है कि आप लोग मेरे फोरम के थ्रू अगर आपको इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं, कुछ सीखने को मिल जाता है, तो मेरा ख़्याल में ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ में इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं इनको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने आज मुझे अपना इतना कीमती टाइम दिया। हालांकि ये इतना मसरूफ़ होते हैं, इनके पास इतना काम होता है कि ये बहुत मुश्किल से टाइम दे पाते हैं। तो आज मेरी रिक्वेस्ट पे कि भई आप आएँ और लोगों को बताएं कि जनाब आपने कैसे काम स्टार्ट किया, आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो आजकल के लोगों को, आजकल के बच्चों को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। सही, इन्होंने सही कहा कि वेब की दुनिया भाई आजकल सोशली आप जितना इन रहते हो, यूट्यूब पे इतना कुछ देखते हो, तो वही टाइम अगर आप कुछ काम की चीज़ें देखोगे, कुछ काम की चीज़ें सुनोगे, तो आप लोगों की नॉलेज में कितना इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम देखने का। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग इनसे कोई काम करवाना चाहते हैं रिलेटेड टू वेबसाइट, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी फ़ील्ड कौन कौन सी हैं, PHP है, लारावेल है, ये उस पर काम करते हैं। आप लोग अगर इनसे कोई काम करवाना चाहते हैं, इस तरह का अपनी कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनसे आपका रब्ता करवा दूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।